नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। आप सभी क्या करें, कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन को बनाएं। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। ठीक है ना, तो साथ साथ हम लोग बनाया जाएगा। देखते हैं कि आप सबसे पहले बना लेते हैं कि हम बना लेते हैं। बिल्कुल बोरिंग नहीं क्लास चलेगा और लास्ट तक आप देखिए कितना मज़ा आने वाला है। मज़े के साथ साथ आपकी 10 क्वेश्चन कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर समझ में आएगा तो समर्थन में एक एक दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में बैड को 7 बैड इक्वल टू 7 हो और SAP इक्वल टू 9 हो तो BAN इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन और इसमें रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमको पता चल जाएगा तो BAN बैन का तो हमारा पता चल ही जाएगा किसी तरह। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, तो BAD दिया हुआ है इक्वल टू 7 दिया हुआ है। किस प्रकार 7 आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम B कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में, इसका पोजीशन B का कितना होता है तो 2 होता है। ठीक है, A का कितना होता है 1 होता है और हमारा D का क्या होता है तो 4 होता है। दोस्तों कितना होता है तो 4 होता है। तो 4 और 3 कितना हो जा रहा है तो 7 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार इस 10 को हम मिटा देते हैं क्योंकि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं तो इसको मिटाना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे तो इसको देखते हैं, SAP को देखते हैं दोस्तों इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जिस प्रकार यहाँ पे प्लस किए हैं जो पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि S कितने नंबर पर आता है तो हमारा 19 नंबर पर आता है दोस्तों। 1 पर क्या आता है A आता है और हमारा P कितने नंबर पर आता है तो 16 नंबर पर आता है। जब इन सब को जोड़ेंगे तो 17 और 19 कितना हो जाएगा हमारा, तो 17 19 हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों तो 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सभी जोड़ने पर यहाँ 7 आ जा रहा है, यानी इन सब को जोड़ने पर यहाँ वाला जो नंबर है वो आ जा रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो ये तो 36 आ रहा है और 36 इक्वल टू 9 कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल तो दोस्तों नहीं है। तो क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे तो 7 आ गया, यानी एक डिजिट यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों तो 2 डिजिट हमारा है, यानी कौन कौन सा डिजिट है हमारा तो 3 और 6 है। क्या डिजिट है दोस्तों तो 3 और 6 है। और हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में हम प्लस दे देते हैं, यानी दोनों डिजिट के बीच में हम क्या करते हैं प्लस दे देते हैं, तो 6 और 3 कितना होता है तो 9 होता है। यहाँ पे आ गया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी एक एक डिजिट हुआ है, तो एक डिजिट से आप क्या चीज़ से प्लस कीजिएगा, इसको 0 से प्लस कीजिएगा तो 7 में 0 से प्लस कीजिएगा तो क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे क्या है तो हमारा 36 यानी 36 यहाँ पे 36 है। तो 36 को क्या किए हैं अलग अलग दोनों डिजिट को लिख दिए हैं और दोनों डिजिट को क्या किए हैं प्लस कर दिए हैं। जब प्लस किए हैं तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा तो बैन है। ठीक है, तो यहाँ पे BAN लिखते हैं। B हमारा 2 नंबर पर आता है, A हमारा 1 पर और 14 पर क्या आता है हमारा N आता है। तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 17 में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम प्लस डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस डाले हैं तो यहाँ पे भी प्लस डालेंगे। ठीक है,
जब प्लस डालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 और 8 कितना होता है दोस्तों, तो 7 1 क्या होता है, तो 8 होता है। तो जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मज़ा आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रीलंका दिया, दिल्ली दिया है, श्रीलंका दिया है, और क्या दिया है, एशिया दिया है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या लगाना है, तो दिमाग लगाना है। और दिमाग कहाँ लगाना है, तो दिमाग दिमागी के पास लगाना है, कहीं और जगह लगाना नहीं है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि एशिया एक क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसमें क्या आता है, तो हमारा एक देश भारत भी आता है, बहुत सारे देश आते हैं यार। उसमें क्या होगा, एक भारत हमारा देश हो गया, एक क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हमारा नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान वगैरह आ गया। हाँ, हमारा बेटा पाकिस्तान भी हो गया, ठीक है, तो पाकिस्तान भी है। तो एशिया में क्या हो गया, तो हमारे देश आ गया। तो हमारे एशिया में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग डायग्राम जैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें वेन डायग्राम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम दोस्तों कि ये हम एक बड़ा सा हम गोला बनाते हैं, जो क्या चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, तो एशिया का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एशिया के अंदर है ना क्या आएगा, तो श्रीलंका आएगा, और श्रीलंका आएगा और भारत आएगा, और भारत के नीचे क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, तो दिल्ली आएगा। तो यहाँ पे भारत और दिल्ली को अलग नहीं किया गया है, मतलब भारत दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एशिया, एशिया के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है, हमारी कैपिटल दिल्ली हो गई। और ये क्या हो गया हमारा, तो श्रीलंका हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बना है, तो हमारा ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। जो हमारे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है भाई, तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों होता है ना, तो ये दोनों क्या होता है, अपना रिलेशन रखता है, ठीक है। और ये क्या होगा, 8 के साथ क्या चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखेंगे, जो हमारा मतलब 8 से रिलेशन रखेगा। जिस प्रकार ये 5 1 से 30 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार 8 जो है यहाँ पे क्या नंबर आएगा, जिससे उसी प्रकार ये रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो 5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो 130 दिया हुआ है। तो कैसे यहाँ पे सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि हमारा आएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए, और सोच करके आप इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पे 5 है, और 5 का हम अगर हम क्यूब कर दे दोस्तों, क्या कर दिए, तो 5 गुना 5 गुना 5 कर दें, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा। और उसमें क्या कर दे, तो 5 को हम जोड़ दे तो हमारा 130 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 5 का क्यूब क्या होता है हमारा, तो 125 होता है। और 125 में अगर हम 5 से हम जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या है, तो 8 है, और 8 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे जब हम क्यूब करके क्या किए हैं, नंबर यहाँ पे प्लस किए हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, तो 8 का दोस्तों यहाँ पे क्यूब करते हैं, ठीक है। और 8 का क्यूब करके अगर हम यहाँ पे 5 हम प्लस करते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। आप 8 का क्यूब अगर नहीं याद है तो गुना कर लीजिए, कम से कम आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और स्क्वायर आपको 30 तक। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन चाहिए हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जैसे 5 जोड़े हैं, वैसे ही यहाँ पे 5 हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, तो 517 हो जाता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो गलत नहीं ना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो
जिस नंबर का हम यहाँ पे क्यूब किए हैं ना, वही नंबर यहाँ पे प्लस किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 का क्यूब हम किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 नहीं दे करके क्या देंगे, तो 8 देंगे। क्या दे देंगे दोस्तों, तो 8 दे देंगे। अब 512 में हम 8 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 520 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है यार? कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मान लीजिए आपके लिए 30 मिनट 35 मिनट लगातार हम कंटिन्यू मतलब बोलते रहें, आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, 1 से 2 बच्चे बता रहे हैं। क्या इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं? उसके लिए आपको पैसा लगता है क्या दोस्तों? नहीं ना लगता है। तो एक लाइक और एक कमेंट तो करना है, और अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करने, कितना टाइम लगने वाला है, इस सारे करने में आपको 20 से 25 सेकंड लगेगा। एक बार आप कर दीजिएगा, हो गया, आप निश्चिंत होगा। आपके लिए हम 30 मिनट 35 मिनट मतलब ऐसे रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ ला रहे हैं, जीके जीएस डेली 3 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। एक वीडियो बनाने में पता है आपको मतलब 2.5 से 3 घंटा लगता है। क्वेश्चन को ढूंढना रहता है, ढूंढ करके लाना रहता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत का क्या, तो आप लोग का प्यार ही मिलेगा तो मेहनत का मेरा साकार हो सकता है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप इसमें से बना रहे हैं। इसमें फीडबैक आप दीजिएगा ना, तो यहाँ पे मेरा भी यहाँ पे जो है ना जुनून और बढ़ जाएगा आप लोगों को बताने का, और वीडियो अच्छे अच्छे और अच्छा और बेहतरीन तरीके से हम लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में स्कोर को SCORE, ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है, ये क्या हो गया जी, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे ठीक है, ये क्या हो गया, स्कोर को क्या लिखा जा रहा है, तो ERTCS लिखा जाए, और दोस्तों चेयर को E लिखा जाए, ठीक है ना, RIEHC लिखा जाए। तो यहाँ पे चिप को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका रिलेशन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, उसके बाद से इसका रिलेशन देख लेंगे। अगर दोनों का रिलेशन हमारा मिल जाएगा ना, तो ये तो मिलबे करेगा, कहाँ जाएगा कहाँ यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप SCORE का हम रिलेशन देखते हैं CHAIR से, ठीक है ना, अरे CHIR से नहीं ना, यहाँ पे क्या है, तो ERTCS से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तो क्या हो रहा है, हमारा जो S है ना, इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कोई लगने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा प्लस हो जाएगा, कोई कम प्लस होगा, कोई हमारा पैटर्न नहीं बनने वाला है। मान लीजिए इसमें से आप माइनस कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमारा कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। आप कोशिश करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि S यहाँ पे आ गया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया, और C अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे E जो है ना, वो यहाँ पे आ गया, और R अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों इसमें देखते हैं हम O और T में, तो O तो हमारा पोजीशन चेंज कर नहीं रहा है, यहाँ पे T आ गया। तो क्या हो रहा है, O और T में हम रिलेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारा +5 का रिलेशन दिख रहा है। कितना का दिख रहा है, +5 का रिलेशन दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है हमारा, तो चेयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो चेयर दिया हुआ है, और चेयर का रिलेशन है RIEHC से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे C यहाँ पे आ गया, H जैसे यहाँ पे दोनों आया है उसी प्रकार इधर आ गया, उसी तरह R यहाँ हो गया, I यहाँ हो गया। अब यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, E है, तो कितना प्लस हो रहा है, तो +5 हो रहा है। सेम उसी तरह हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे चिप वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, चिप का हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए तो आप, तो चिप का स्पेलिंग क्या होता है,
पी चिप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अब समझ जा गए हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ पे ई है। अब ई में क्या करना है, यहाँ पे +5 किए हैं, यहाँ पे +5 किए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो ई 5 पर आता है, 5 उसमें जोड़ेंगे तो हमारा 10, 10 पर क्या आता है दोस्तों, तो जे आता है। तो यहाँ पे PAJHC कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये भी आंसर दे दिया है, का दो आंसर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा चौथा का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। बढ़ते हैं आगे 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब फिलअप वाला भी है और जो हमारा अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना हो रहा है, तो 17 हो रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इसका क्या करेंगे कि इसका फैक्टर निकालेंगे। अब तो इसका तो फैक्टर होता नहीं है, 17 का कोई फैक्टर होता है, 1 × 17 होता है, ठीक है। तो वैसे हम बना नहीं सकते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको इसका हम क्या करते हैं, नीचे एक स्टेप हम लोग नीचे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और 16 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। कितना में टूट जाएगा, 4 × 4 और +1 क्या हो गया, हमारा 17 आ गया कि नहीं। 4 × 4 16 हो गया, और 16 1 17 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 के भाग में हम क्या करेंगे, सबको तोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फिलअप बच गया, लास्ट में हम लोग उसको देख करके बना देंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ए है, बी है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है। तो ए बी के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हमारा बी आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी दिया हुआ है दोस्तों, और उसके पहले भी क्या आ रहा है हमारा, तो बी आ रहा है। तो इसके पहले में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा बी आ जाएगा। देखिए कितना ईजी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, तो ए है। और ए के बाद कितने बी है, तो 2 बी है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो 2 बी हमारा आएगा। तो एक बी तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बी यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए 3 गो लगातार बी किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन ए में तो है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो 5वां का हमारा ए सही हो गया। कितना आसान था, ठीक है। समझ में तो आया। चले ना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा शायद डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, यानी उत्तर के तरफ आप चलते हैं। जी आपसे बोल रहे हैं हम कि आप किधर चलते हैं, तो उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे एक प्लस का साइन दे दीजिएगा। नीचे क्या होता है हमारा, तो साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है दोस्तों, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमारा मतलब डायरेक्शन बन गया। अब चलिए कह रहा है कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, यानी कहाँ चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं। तो उत्तर कहाँ है, तो ऊपर की तरफ है। तो मान लीजिए आप यहाँ हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं, चल दिए। उसके बाद से कह रहा है कि दाएं मुड़ते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं। तो मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, तो आपका दायां किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों। तो आप दाएं मुड़ते हैं और फिर मतलब दायां मुड़ जाते हैं ना, उसके बाद से कुछ दूर चलते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो आप फिर दाएं मुड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो दाएं मुड़ने का कर रहा है। तो अब आप इधर से चल रहे हैं तो आपका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है मुड़ जाते हैं और फिर क्या कह रहा है, अपने बाएं, अब उसके बाद बाएं चलते हैं। यानी आप मान लीजिए कि ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं दोस्तों, तो आपका बायां किधर हो जाएगा, तो आपका बायां इधर ना होगा, तो आप बाएं की तरफ चल रहे हैं। तो वह बताइए, यह बताइए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। यानी तो यह बताना है कि आप अब किस दिशा में चल रहे हैं। तो किस दिशा में चल रहे हैं, तो आप ईस्ट दिशा में चल रहे हैं ना दोस्तों। हमारा किस दिशा में चल रहा है, तो इधर क्या है, तो ईस्ट है। देखिए तो यहाँ पे ईस्ट है कि नहीं, तो हम लोग ईस्ट दिशा में चल रहे हैं। तो ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पूरब कहते हैं दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। हो गया ना सही। हाँ, अरे होने वाला है, क्योंकि रोज़ आप मेहनत कीजिए और आपको मेहनत कराने के लिए हम हैं ही दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या है, तो 600 है दोस्तों, 120 है दोस्तों, 60 है, और क्या है 20 है, 5 है, और क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं यहाँ पे इतना बड़ा नंबर यानी 600 है, और क्या है हमारा 120 है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, या तो प्लस तो आपके दिमाग में आ रहा है, तो सबसे बड़ा मुफ्ता आपके दिमाग पर हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा आप प्लस यहाँ पे माइनस कीजिएगा, प्लस माइनस कीजिएगा, तो आपका आंसर आने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा यथी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 600 है, 600 से आप क्या कर रहे हैं, 120 पे क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो अंतर देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 60 अंतर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, तो हमारा 30 अंतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। बहुत मतलब यहाँ पे बनने के लिए तो बन ही सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा आप। देखिए, बनाने के लिए सारे बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर टाइम दिया जाए, एग्जामिनर बोल दे कि आपको दिन भर में, आपको टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं हो, और आपको बोला जाए कि आपको बना देना है, दिन भर में क्वेश्चन बना देना है, तो क्या कीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन को सारे बच्चे बना सकते हैं। मुझे पूर्ण मतलब विश्वास है 80 to 90% सारे क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे से। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, टाइम लिमिटेशन होता है कि 1 ही घंटे में आपको एग्जाम देना है, सारे क्वेश्चन बनाना है। तो वहाँ पे दिमाग आपका जो है ना, वो शार्प रहना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट नुकीला होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आया वैसे स्ट्राइक कर गया। तो वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तब होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इधर से हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो 5 है। क्या है दोस्तों, तो 5 है, ठीक है। और 5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 20 है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, 60 है। क्या है, तो 20 और 60 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 20 लिखते हैं और गुना क्या हो रहा है, तो हमारा 3 करते हैं, तो यहाँ पे 60 हो जाता है। क्या हो जा रहा है, तो 60 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 से अगर हम गुना 4 करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 20 नंबर आ जाता है। जो 20 यहाँ पे नंबर दिया है ना, वही क्या नंबर आ गया। अब इस 20 को उठाते हैं और क्या करते हैं, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो 60 आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 60 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जा रहा है हमारा दोस्तों, बोलिए ना, तो हमारा 120 आ जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, तो 120 में आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये है ही नहीं हमारे में, ठीक है। अब 120 ही तक हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 120 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब क्या होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 दिया हुआ है। अब 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन ऐसा नंबर रखेंगे यहाँ पे, गुना करेंगे कि 5 यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 1 देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 1 में गुना करेंगे 5 से, तो हमारा 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे इस जगह पर हमारा क्या आएगा, फिगर में, फिगर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, कुछ ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे सर्च कीजिए जिससे हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए, मतलब आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे सर्कल को आप देख रहे हैं, तो एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल दिया है। इसमें क्या हो गया, 3 सर्कल दिया है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 सर्कल हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 सर्कल है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 घट के 3 सर्कल हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, तो 1 घट के 2 सर्कल हो गया। कितना हो गया, 2 सर्कल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो 3 सर्कल है, 3 सर्कल से 1 घट करके क्या हो गया, तो 2 सर्कल हो गया। अब 2 सर्कल से 1 सर्कल घट करके क्या हो गया, 1 सर्कल आ गया। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो 2 सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। अब 2 सर्कल से क्या हो गया, 1 सर्कल आ गया। क्या आ गया दोस्तों, तो 1 सर्कल आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे सर्कल नहीं आएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या हो गया, 1 सर्कल देख करके हम आंसर को मार दिए। सही हो गया कि नहीं हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, हमारा छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा इस फिगर में 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, किसमें ऐसा हमारा फिगर जो है वो छिपा हुआ है। तो देखते हैं इसको। तो कहाँ पे आप देखिएगा, अगर इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऐसे तो आप पर हमारा दिख रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखिए ऐसे तो हमारा फिगर में इसमें तो दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ऐसे आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरे पर देखते हैं हम, तो यहाँ पे जिस तरह ऐसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है वाई जैसा, वैसे यहाँ पे, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, वैसे ही दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइनिंग भी ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी तो सही हुआ है। लेकिन आगे देख लेते हैं, इसमें तो कोई फिगरे नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे हो जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे हो रहा है। ऐसा तो फिगर नहीं है मेरा। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऐसे दिया है और ऐसे दिया है। दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे गैप है, तो वैसे यहाँ पे गैप नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, 10वां नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन में विषम पद को अलग करना है। यानी इसमें से कौन सा अलग पद है उसको हमको क्या करना है, छांटना है। वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन है, बी सी डी ऑप्शन दिया है, जिसमें हमारा ए ऑप्शन में क्या दिया है, 16,112 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो 16,112 दिया है। तो देखेंगे इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों क्या करें, तो 16 को अगर हम गुना 7 कर दे तो हमारा 112 आ जाएगा। यानी जो ए नंबर है ना, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 112 आ जाता है। वैसे ही देखेंगे दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारा, तो 18 का टेबल में हमारा तो 128 सही में नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अलग। इसको छाटिए, 15 सत्य कितना होता है, 105 होता है। तो हम 15 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 हमारा आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 105 दिया हुआ है। फिर 17 में अगर हम क्या करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 119 आ जाता है। आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है,
वैसे जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला नंबर जो आ रहा है वैसे आ रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन बी में जो है ना वो क्या हो रहा है, इन सब से अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, अलग छांटना था तो ऑप्शन बी क्या कर देंगे, हम इसको छांट देंगे। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन 24/7 देखते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। समझ लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और इस साल आपको भर भर की सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। अगर इस टाइम आप अगर भूल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भी लापरवाही कर रहे हैं, तो 2-3 साल तो आप भूल ही जाइए कि आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।